तो देखिए आज जो है 1857 की क्रांति को हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं और हम भी भविष्य में सोचेंगे कोई क्रांति करेंगे, एक बड़े से क्रांति करेंगे, समझे कि नहीं। मौका खाली हमको नहीं मिला है, न तो भयानक वो क्रांति हम करने वाले हैं। ठीक है, समझ में आया बात, ताकि हमारा नाम भी हिस्ट्री में कौन हो एक पेज में लिखा जाए किधर हो, समझे। कांड तो करना पड़ेगा ना, बिना कांड का थोड़ी हो, कांड करना पड़ेगा। देखिए 1857 की क्रांति में सबसे पहले मुख्य बिंदु, जैसे हम आप लोगों को बताए, क्या है, प्रमुख बिंदु को देख लेते हैं कि हुआ क्या क्या था, कौन सी परिस्थिति में 1857 की क्रांति हो गई। तो क्या है कि देश में कैसी परिस्थिति थी और कौन सी परिस्थिति में इतना बड़का जो है 1857 का क्या हो गया, विद्रोह हो गया। नहीं समझ में आई बात। तो देश के लोगों में क्या थी, बहुत असंतोष थी, लोगों में गुस्सा तो पहले से भरा हुआ था, जैसा हम बताया पहले से एकदम गुस्सा भरल पूरा एकदम, खाली मौका मिले, हम बताए थे पेट्रोल छिटा हुआ था सब जगह, खाली एक माचिस की चिंगारी की जरूरत थी। चिंगारी कौन फोड़ा, मंगल पांडे फोड़ा। समझ में आया बात। तो हम वही सब सारा कारण का डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि भारत की क्या स्थिति थी उस समय। तो हम देखते हैं कि उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो था वो कौन था, पामस्टन था 1857 में। नाम भी बहुत अच्छा रखा ही, पामस्टन, है ना, पामस्टन। ये क्या था, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हुआ करता था। ठीक है ना, जैसे हमारा यहाँ अभी मोदी है, मोदी जी है, ठीक है ना, उसी प्रकार का ये प्रधानमंत्री हुआ करता था। और भारत में क्या था, गवर्नर था, उसका नाम क्या था, कैनिंग था। ये भारत का कौन सी था, गवर्नर, यानी कि ब्रिटेन को ये रिप्रेजेंट करता था और यहाँ पे जो है गवर्नर के रूप में ये काम करता था। कैनिंग नाम था, कितना बढ़िया बढ़िया नाम है कि नहीं, समझे ना। तो 1857 से पहले हम लोग क्या देखे कि भारत में क्या ब्रिटिश लोग शासन करते थे, क्या नहीं, बल्कि यहाँ पे क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था। ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज़्यादा शोषण करती थी भारत पर, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन उद्देश्य क्या था कि यहाँ पे कितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा के उसको कहाँ ले जाए, ब्रिटेन ले जाएं। कैसे यहाँ पे शोषण करके उसको थोड़ा यहाँ ससुराल बनाना था, थोड़ा घर बसाना था यहाँ पे कि ना हम यहीं पे आए हैं तो हम यहाँ ब्याह करेंगे, यहीं रहेंगे, घर बनाएंगे, कुछ नहीं था। उसका मेन मकसद कौन सी था कि यहाँ पे पैसा कमा के ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कहाँ ले जाके दे दे, इंग्लैंड में। वो लोगों को मालूम था कि ज़्यादा दिन भारतीय है, ये लोग ज़्यादा दिन रहने देगा नहीं बेटा, तो जितना माल मार सकता है मार के निकल लो। ठीक है ना, बहुत होशियार था, नहीं, क्योंकि वहाँ पे पुनर्जागरण पहले ही हो चुका था, तो वो लोग होशियार था। हम लोग जैसा गधा थोड़ी था, हम लोग तो गधा थे नहीं, था ही, जो पढ़ा था वही पढ़ लेता था। अभी देखेंगे कारण सब में ना, तो हमारे यहाँ क्या थी, अशिक्षा ज़्यादा थी, लोग बुझता होता कुछ नहीं था, लोग को लगता था नहीं अंग्रेज पता नहीं क्या कर देगा। समझ में आई बात, बुझे। तब देखिए क्या हुआ, तो सबसे पहला हम लोग यहाँ देखे क्या कि भारत के गवर्नर कौन थे, कैनिंग थे। कौन थे, कैनिंग थे। और मुगल बादशाह उस समय कौन था, ये बुढ़ू था, कौन नाम, बहादुर शाह जफर। नहीं, ये 1857 तक मात्र नाम का मतलब क्या सम्राट था, बाकी इसका पावर था और कुछ नहीं था। ठीक है ना, एकदम सिंपल, खाली नाम का दिल्ली के गद्दी में बैठा हुआ था, इसको ऐसे ही पहले ही काबू करके रखा था। विद्रोह को दबाया किसने, देखो एक कैंपबेल था, एक नंबर का बेल था, इसने क्या कर दिया, विद्रोह को दबा दिया, ऐसा कुचला विद्रोह को कि मतलब क्या बताएं कि सब चौपटे हो गया, फिर घूर के कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं चला। विद्रोह का प्रतीक क्या था, जैसे हम बताए ना कि हर विद्रोह का, हर क्रांति का सबका एक प्रतीक होता है, कोई झंडा लेके निकलता है तो कोई कैसे कैसे करता है, हर चीज का होता है। नहीं, रैली में नहीं देखते हैं, बिना झंडा का कौन रैली देखे, कौन झंडा एक्ट ले लेगा, हाँ समझे कि नहीं, और वही आगे रहेगा। ऐसे झंडा क्या लिखल रहता है पता नहीं लिखल रहता है, महिला लोग तो सबसे आगे बड़का झंडा ले लिया, चल दिया, वो झंडा कौन सी करेगा, यहाँ गर्दन लेके चल रहा है, चलो दिल्ली चलो, तो वो प्रतीक होता है ना हर चीज का। तो ये विद्रोह का क्या प्रतीक था, कमल और रोटी। समझ में आई बात, कमल और रोटी इसका प्रतीक था, इसी प्रतीक को आगे बढ़ाया। ठीक है, तो ये सारा हमारा क्या था, जनरल जानकारी कि क्या क्या हुआ था। ठीक है ना, अब आते हैं कि
इस क्रांति का सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि इसका स्वरूप कैसा था, कारण क्या था इस क्रांति का होने का, शुरू कहाँ से हुआ, गया कहाँ तक, असफल कैसे हो गया और परिणाम लास्ट में क्या हुआ। इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। यही है 1857 की क्रांति। ठीक है, तो सबसे पहला क्या था कि इसका स्वरूप कैसा था, तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग बात बताया। ठीक है ना, जिसका जैसा सोच था वैसा बात बोला। किसी ने इसको क्रांति कह दिया, बोला कि एक क्रांति है। किसी ने इसको क्या कह दिया, विद्रोह है। नहीं, देखो हिस्ट्री कैसा हो तो उसका भी बात नोट किया है। ये बोला विद्रोह बोला, लिखो लिखो लिखो, समझे ना, क्या बोला, विद्रोह बोला, क्रांति। हम लोग इतने बात बोलते हैं, कोई नोट नहीं करता है, समझे कि नहीं। तो किसी ने क्रांति कहा तो किसी ने विद्रोह कहा। किसी ने इसको स्वतंत्रता, पहला स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई कहा। ठीक है ना, क्या कहा, ये स्वतंत्रता संग्राम था। और किसी ने कहा कि ये सब कुछ नहीं था बबुआ, ये कौन सी था, जस्ट सैनिक का विद्रोह था और कुछ भी नहीं था। ठीक है ना, तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग बात कहा इसमें। ठीक है, अब हम लोग आएंगे कि इसमें क्या देखेंगे, कारण क्या था, समझे कि नहीं, कारण क्या था। देखिए सबसे पहला कारण क्या है, राजनीतिक कारण हम लोग देखेंगे। राजनीतिक कारण, राजनीति में क्या हुआ था, तो जैसे हम बताए कि राजनीतिक कारण सबसे क्या था कि एक डलहौजी था। ठीक है ना, वो क्या करता था, राज्यों को हड़प लेता था। नहीं, राज्यों को क्या करता था, हड़प लेता था। और हड़पने का अलग अलग वो मतलब थ्योरी बनाता था, कैसे हड़पें। ठीक है ना, तो हम जैसे बताए सबसे पहले क्या करता था, राजा सबके पास जाके सटा। पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब 1600 में यहाँ पे आया था, क्या करने के लिए आया था, व्यापार करने के लिए आया था ना। तो व्यापार कर रहा था, और व्यापार करते 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 धीरे धीरे वो राजनीतिक हस्तक्षेप करने लगा भारत पर। ठीक है ना, क्या कि यहाँ का राजा सब जो था ना एकदम अजीब तरह का था। वो लोग बड़ी जल्दी भरोसा विश्वास कर लेता था। नहीं, समझे कि नहीं। तो उसने क्या किया, धीरे धीरे राजा सबको पटियाया। नहीं, राजा साहब के पास गया तो राजा साहब को बोला, क्या आप लोग ये राजपाज ये सब करते हैं, आप लोग तो राजा हैं। ठीक है ना, ये सब काम हम संभाल देंगे आपका। ठीक है ना, क्या बोला, ये सब काम हम संभाल देंगे, आप जाइए, इतना सुंदर रानी है, इसको लेके जाइए, अब घूरिए। तो वो रानी के साथ पार्क घूरने लगा, तो कहीं मार्केट घूरने लगा, तो ब्यूटी पार्लर जाने लगा। ठीक है ना, धीरे धीरे राजा जो है ना अपना राजकाज के काम में कम ध्यान देने लगा। और इसी बीच में अंग्रेज क्या किया, पूरा एकदम अपना पूरा हस्तक्षेप कर दिया उसके राज्य में। बाद में क्या बताया कि राजा साहेब आप इतना बड़ा जो सेना रखे हैं, इसका खर्चा में तो ढेरी पैसा चला जाता है, काहे रखिएगा ये सब। तो बोला तब कैसे होगा, बताओ बताओ कैसे होगा। बोला कि हमारा सेना है ना, आपको जब भी युद्ध करना रहेगा हमारा सेना है, आप ये अपना धोती वाला सेना में क्या कीजिएगा बताइए। अब मान ले कोई लड़ रहा है, धोती पहन के कितना लड़ेगा, तो धोती फसबुत करता है, नीचे फंस जाए गिर जाएगा, अपनी कौन सी लड़ेगा। और वो बर्छी लेके ऐसे ऐसे से दौड़ेगा, वहाँ जाएगा तब ना मारेगा। हमारा बंदूक वाला है, ठीक है ना। और युद्ध करते करते हो सकता है उसका धोती कोई खोल दे, तो हाँ मेरी धोती का है खोलता है, धोती रहने दो, बर्छी पकड़े कि धोती पकड़े, बताओ, समझ में आया बात। तो राजा को बढ़िया से कन्विंस किया, ये धोती वाला को मॉडिफाई कीजिए, ये समझे कि ना, हमारा पैंट शर्ट वाला है, फुल पैंट शर्ट वाला है, वो सब करेंगे। ठीक है ना, तो राजा खुश हो गया, बोला हाँ तुम तो बहुत बढ़िया आदमी है, मेरा बहुत विश्वासी आदमी है, तुम ठीक बोलता है। तो सारा सेना राजा वाला क्या किया, हटवा दिया, बोला हमारा सेना है। ठीक है ना, तो हटा दिया राजा, तो खुश होकर बोला हाँ अब पैसा बच जाएगा। तो अंग्रेज का सेना लाके वहाँ रख दिया। अब बोला कि अब बाद में बोलता है कि इसका खर्चा क्या देगा, आपका सेवा में रहेगा तो कौन खर्चा देगा, सेना अंग्रेज का खर्चा किससे ले रहा था, राजा से। ठीक है ना, तो बोलता ऐसे कहा है। तो राजा को शक होने लगा, साला हमारा सेना हटा के अपना सेना डाल दिया, बोलता खर्चो दो।
तो अंग्रेज बोला, राजा साहब सुनिए मेरी बात, जो बोलते हैं ना उठो कीजिए, समझे ना। आपके पास सेना है ना? हमारे पास है। सेना किसका था? अंग्रेज का था। बात तुम राजा का मानेगा? किसका बात मानेगा? अंग्रेज का। तो राजा धमका दिया कि सेना किसका है, मेरा है कि तुम्हारा है? हमरा है। तुम्हारा बात मानेगा, हमरा बात मानेगा, ठीक है ना? तो बोला तुम्हारा बात मानेगा। तो राजा बोला, हाँ रे एखनी तुम बढ़िया बोले है रे, एखनी किरण बोले हैं रे, हाँ तुम तो बढ़िया आदमी था जी, अभी हमरा सपोर्ट कर रहा था, सेना लाया था, और अभी कैसे तुम करने लगा? बोलता है कि किसका सेना है, नहीं है, क्या है, ये क्या बात हुआ? बोलता ठीक बात हुआ, ठीक बोल रहे हैं, ठीक है ना, जो बोल रहे हैं ना उठो कीजिए, नहीं तो एक मिनट में उखाड़ के फेंक देंगे उधर जाके, दूसरा राजा बना देंगे, ठीक है ना। इस तरह से क्या किया, सिर्फ उसको राजा के नाम पर राजा रहने दिया, उसका राज्य को हड़प लिया। अब उसके राज्य में एक अंग्रेज रहता था बैठा हुआ, अंग्रेज जो बोलता था वही करता था। राजा खाली मनमोहन सिंह टाइप का खड़ा कर देता था, अब पूछते रहता था वो अंग्रेज, वास की करेंगे, साइन करें, बोलता था साइन करता था, की करें करें, जो बोलता था वही करता था। इस तरह से हड़पा। कुछ राज्यों में क्या हुआ कि जिसका, जैसे कि लक्ष्मीबाई का हम बताए ना कि लक्ष्मीबाई का क्या नहीं था, बेटा नहीं था, वो 4 साल में ही उसका बेटा मर गया, और उसका दुख में उसका हस्बैंड मर गया गंगाधर राव। इसके बाद जो है ना वो दत्तक पुत्र लिया हुआ था, ठीक है ना। तो उसको अंग्रेज नहीं माना, बोला तेरा बेटा चिगुन की, तेरा बेटा नहीं है, ठीक है, इसको नहीं मानते हम, नहीं माना उसका बेटा। उसको भी अपना क्या किया, राज्य से बेदखल कर दिया, ठीक है ना। एक डलहौजी था, वो राज्य हड़प नीति अपनाया, कहीं कहीं तो ऐसा बोल देता है। अवध में क्या किया, कुशासन के नाम पे अवध का राजा हटा फेंक दिया, बोला तू चलाइए ना पाता है, गधा है, दो ही राज्य हम चलाएंगे, हमरे में सट जाएगा। जिसका बेटा नहीं था जो राजा का, उसका भी राज्य हड़प लिया। इस प्रकार से क्या हुआ, और जमींदार लोग जितना था ना, जमींदार को अनपटांग टैक्स वसूलने बोल देता था। अब जमींदार क्या करे, थोड़े सिरिंज लेके जाएगा, देर खून निकाल लेंगे, जितना होगा उतने देगा, लेकिन जमींदार को ज़्यादा बोल देता था कि तुम इतना टैक्स तुमको वसूलना है तो वसूलना है। जमींदार भी आप पता उसको अल्टीमेटम देता है, तुम इतना टैक्स नहीं वसूलेगा तुमको हटा देंगे। बहुत सारा जमींदार को हटा दिया, तो वो सब गुस्सा में था, ठीक है ना। अब मान लीजिए जो कोई पोस्ट में रहेगा उसको हटा देगा तो गुस्सा नहीं होगा उसको। ये सारा लोग आपस में मिल के एकदम अंदर से मतलब क्या बोलेंगे, डपक रहा था पानी, ठीक है ना, पूरा खोल रहा था, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। ये लोग सोच रहे थे एक मौका दोन बेटा तुमको बताते हैं, लेकिन मौका कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था। नहीं तो जब भी कोई आप काम करने जाएंगे सबसे बड़ा क्या चीज़ है, हिम्मत। अगर आप में हिम्मत है तो आप कर सकते हैं, अगर आप में हिम्मत नहीं तो आप कितनों टैलेंटेड है कर नहीं सकते हैं, कितनों आप बाहुबली क्यों नहीं, हिम्मत होना चाहिए, जज्बा नहीं। हिम्मत दे, क्या बोलता है, हिम्मत मर्दे मत दे खुदा, नहीं, जिसमें हिम्मत है उसको भगवान भी सपोर्ट करता है, हिम्मत नहीं है तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि राजनीतिक कारण बहुत हो गया, सब बहुत सारा दुश्मन खड़ा कर लिया, अंग्रेज नहीं खड़ा कर लिया। और अंग्रेज का जानते हो सपोर्टर भी सब था। क्या सपोर्टर था ना, गांव वाला पटिया लेता था, गांव वाला भी मतलब जो शासन से राजा लोग शोषण करता था थोड़ा ना कभी कभी, तो वो लोग से तबाह था, ठीक है ना। तो वो लोग को लगा कि अंग्रेज आ गया है, अब अंग्रेज हम लोग को बढ़िया से रखेगा, सब कुछ देगा, तो ये उन लोगों को लगा कि यहाँ भी इंग्लैंड बना देगा, हाँ नहीं, हमारा बड़ा प्लास्टिक लंदन बना देगा, बहुत कुछ, चाची को चाचा बना देगा, नहीं समझे कि नहीं, मतलब बड़ा बड़ा ख्वाब दिखा दिया। अब अंग्रेज इतना बड़ा बड़ा ख्वाब जो दिखा दिया, यहाँ का आदमी तो तुरंत ख्वाब में रह गया कि हाँ भाई ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ का आदमी भी जानते राजा का सपोर्ट नहीं करता था, किसका सपोर्ट करता था, अंग्रेज का। नहीं अंग्रेज लोग ठीक है वही लोग ठीक है, वही लोग सब कुछ करेगा, तुम लोग कुछ नहीं करता है, तुम लोग बदमाश है, अब हम लोग को काम थोड़े करना पड़ेगा, अब हम लोग नहीं काम करेंगे। यहाँ का आदमी सोचने लगा कि अब तो मतलब बढ़िया समय आ गया। तो इस प्रकार से ये सारा क्या था, राजनीतिक कारण था। दूसरी बात आते हैं आर्थिक कारण क्या था। तो हम जैसे बताए कि आर्थिक कारण में क्या था कि टैक्स जो है ना इतना बढ़ा दिया था, टैक्स क्या किया था, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था, जितना टैक्स लोग दे नहीं पाता था, समझ में आए बात, टैक्स को काफ़ी बढ़ा दिया था, ठीक है ना। टैक्स क्या था, पैसा थोड़ी लेता था टैक्स, तुम्हारा खेत में धान हुआ ना, आधा ले लेगा, ले बेटा कितना खराब लगेगा, हम हल जोते हैं, हम सब कुछ के हम कुछ लेके चल जाएगा। उद्योग क्या हुआ का पतन हो गया, कौन सी हो गया, उद्योग का मतलब उद्योग खत्म हो गया। कैसे उद्योग खत्म हुआ,
तो यहाँ पे जितना कच्चा माल होता था ना, एक्चुअली अंग्रेज पहले यहाँ से बना हुआ सामान लेके जाता था और यहाँ से ही हम लोग ज़्यादा निर्यात करते थे। लेकिन अंग्रेज आने के बाद क्या हुआ, हम लोग निर्यात नहीं करने लगे, हम लोग आयात करने लगे। कैसे? तो यहाँ का जो भी कच्चा सामान होता था, कच्चा माल होता था, जैसे कॉटन हुआ, जो भी हुआ, कोयला हुआ, सब लेके अंग्रेज जहाज में भर भर के कहाँ चल जाता था? इंग्लैंड ले जाता था, क्योंकि उसका मकसद ही वही था कि भारत से कितना ज़्यादा हम लूट सके। उसको यहाँ बसना नहीं था, ठीक है ना? उसको यहाँ बसना था क्या? नहीं। बाकी राजाओं को हम लोग काहे नहीं बोलते, जैसे मुगल शासन इतना लंबा किया, सल्तनत काल किया, लेकिन उसको हम लोग कभी नहीं बोलते कि हम लोग को गुलाम बनाया। क्यों नहीं बनाया जानते? क्योंकि वो लोग यहीं बस गया था, यहीं पे शासन करता था, यहीं कमाता था और यहीं लगाता था। लेकिन अंग्रेज यहाँ कमाता था और इंग्लैंड में जाके लगाता था, इसीलिए हम लोग इंग्लैंड को क्या बोले कि हम लोग को गुलाम किया। समझ में आई बात? तो उद्योग का कैसे पतन हो गया? तो सारा, जैसे कि कॉटन, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कपड़ा का उद्योग था, नहीं, सूती कपड़ा हमारे यहाँ बहुत फेमस था, मसाला वगैरह बहुत फेमस था, ठीक है। तो अंग्रेज क्या किया, यहाँ पे सारा कॉटन को यहाँ से कहाँ लेके चला जाता था? इंग्लैंड लेके चला जाता था। समझ में आया बात? इंग्लैंड, और इंग्लैंड में मशीन बैठा के रखा था, ठीक है। इंग्लैंड में क्या बैठा के रखा था? मशीन बैठा के रखा था, और वहाँ से मशीन से बना हुआ कपड़ा यहाँ पे इंडिया में ले आता था। तो यहाँ का आदमी मशीन से बना हुआ कपड़ा नहीं देखा था, और मशीन से बनाने से कपड़ा क्या होता है, और सस्ता हो जाता है, और सस्ता होने के कारण आदमी ज़्यादा खरीदता है उसको। नहीं, अभी हम लोग देखते हैं ना, कहीं पे सस्ता है तो तुरंत सस्ता वाला सामान जल्दी खरीदते हैं। तो वहाँ से जो कपड़ा आता था, यहाँ का कपड़ा कैसे हाथ से बनता था, लेकिन वहाँ से जो कपड़ा आता था वो सस्ता होता था। और इस प्रकार से क्या कर दिया, सस्ता कपड़ा भारत के मार्केट में, भारत के बाजार में इतना घुसा दिया कि यहाँ का कपड़ा बिकना बंद हो गया। अब छोटा मोटा कोई बचा तो वो क्या किया, वो चलाता था, लेकिन उसको कॉटन नहीं मिलता था, क्योंकि किसानों को ना अंग्रेज पहले ही पैसा दे देता था, पूंजी का कोई कमी नहीं था वो लोग के पास, पहले ही पैसा दिया और लिखवा लेता था कि तुम कॉटन बेचेगा तो हम ही बेचेगा, बॉन्ड भरवा लेता था। तो कॉटन सब वो ही खरीद लिया, तो यहाँ का लोग क्या खरीदेगा। इस प्रकार से यहाँ का जितना भी उद्योग था, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, सारा क्या हो गया, बर्बाद हो गया। आदमी क्या हुआ, बेरोजगार हो गया, ठीक है ना। आदमी जब बेरोजगार हो जाएगा तो क्या पड़ जाएगा, अकाल आ गया। क्या आ गया, अकाल पड़ गया। समझ में आया? ठीक है। अब उद्योग का पतन हो गया, लोग बेरोजगार हो गया, अकाल पड़ गया, और जब लोग भूखा रहेगा तो विद्रोह करबे न करेगा, नहीं करेगा विद्रोह, समझे ना। तो चलिए ये हो गया। अब आते हैं तो आर्थिक कारण देख लिए ना कि यहां से धन लूट लूट के इंग्लैंड ले जाता था। सामाजिक कारण देख लेते, सामाजिक और धार्मिक कारण क्या था। समाज में हमारा जो है ना, जैसे कि हिंदू धर्म में बहुत सारा कुरीति था, नहीं था कुरीति, जैसे सती प्रथा था, नहीं क्या था, सती प्रथा था, बाल विवाह, विधवा विवाह, हाँ विधवा लोग भी, समझे कि नहीं, ये सब नहीं होता था उसमें। सती प्रथा में क्या होता था कि अगर पुरुष मर गया, जिसका हस्बैंड जी जिसका मर गया, तो उसको टांग हाथ, उसका पत्नी को टांग हाथ गोड़ बांध के क्या करता था, उसी चिता में लेगा जला देता था। समझ में आया बात? अभी रहता तो कितना मजा आता। हम बोलते बोलबे मोरेल बोलबे, नहीं, यहाँ का सब हस्बैंड लोग क्या बोलता था, मोरेल बोलबे, बोल रहे हैं हमरा से पहले तोरे जरा तू, समझे कि नहीं, समझे ना। तो उस समय की पत्नी लोग को कहा जाता है कि हस्बैंड लोग से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, कोनो प्यार वार नहीं करते थे, उसको अपने डर लगल रहता है, इसको कुछ हुआ तो हमको जराएगा। समझे कि नहीं, प्यार वार ज़्यादा था क्या, नहीं, कोनो प्यार वार नहीं था, उसको अपना डर लगल रहता था कि हमको सती होना है। अब पुरुष को कोनो डर नहीं रहता था, उसको सती थोड़े होना है, महिला मर जाएगी दूसरा करेगा, बहु विवाह प्रथा था, 3-4 ठो करेगा, वो तो खोजता था मर ना, एखनी ले आन हो जाएगा मर, लेकिन दूट ले आन हो जाएगा, नहीं, समझे कि नहीं। तो पुरुष को कोई टेंशन नहीं था, टेंशन किसको था, महिला को टेंशन था, भैया हमें गेलो तो हमें गेलियो, अब ये हमारा जला देगा, नहीं, भयानक था। तो इसको कौन हटवाया, राजा राम मोहन रॉय। इस पर विरोध किया, उसका पापा क्या जाता था पता नहीं, समझे कि नहीं। तो इससे हिंदू धर्म को लगा कि हमारे धर्म में क्या हो रहा है,
अंग्रेज जो है टांग अड़ा रहा है, कहा कि अंग्रेजी वही लोग शासन करता था ना। ये 1928-29 की बात है, ठीक है। तो हिंदू समाज में, क्योंकि हमारा धर्म था वैसा, धर्म में उठो चीज लिखल था, तो हिंदू को लगने लगा कि हमारा धर्म में ऐसा क्यों करेगा, ये क्यों इंटरफेयर करेगा। हम लोग सती प्रथा हमारा धर्म का एक अभिन्न अंग है, हम लोग महिलाओं को जलाते हैं, ये हमारा मर्दाना है, ठीक है ना, हमारा शक्ति छीना जा रहा है, हम पुरुष हैं, पुरुष प्रधान देश है ना हमारा, महिला को तो मतलब तो ना कुछ बुझबे नहीं करता है, गिनबे नहीं करता। अभी ना महिला का समाज महिला को वोटों देने नहीं देता था पहले रे, जानते हो ना, बोलता था तुम लोग बुद्धि है, महिला को बुद्धि है नहीं पूछता था, ये लोग को ना बुद्धि उद्धि नहीं है ये लोग को, अभी थोड़ा सम्मान दे दिया है ना, नहीं तो कोनो बुद्धि नहीं है ये लोग, वोटों नहीं देने नहीं देता। तुम लोग किसको वोट देते अनपटांग, ठीक है ना। बहुत महिला तो बोलती है, क्या बोलती है कि कौन चिम दाब ले तीर धनुष में, वोट क्या करा दे ले मोदी नहीं पूछोगे तो कौन चिम दाबना, तीर धनुष में दाबना है, वोट किसको दिया, मोदी, ठीक है ना। ले बेटा, मोदी चल गया उसका वोट। तो इसी तो महिलाओं की स्थिति ठीक हुई, लेकिन हिंदू धर्म को झटका लग गया। यहाँ धार्मिक गुरु सब जो था धर्म वाला सब, वो सबको लगने लगा कि गड़बड़ हो रहा है। फिर जो है ना छोटका छोटका बच्चा सबको जो ब्याह करवा देता था 11 साल 12 साल में, ठीक है ना, दोनों हाथ पकड़ के स्कूल जाता था, चल हाँ दोनों छुटनिया मुन्ने के लगे कन्या लागो नहीं, इतनी कटी कटी तो भुचकुनिया ब्याह करवा दिया है, स्कूल जा रहा है दोनों, ठीक है ना। समझे कि नहीं, 11 12 8 साल में ब्याह हो जाता था। महात्मा गांधी 13 साल में हुआ, वो बाल विवाह हुआ था उसका भी, मजा आ जाता। लेकिन है कि नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कोई चांस ही नहीं बचता, वही तो है तेरा गर्लफ्रेंड, ले घुमा 8 साल में दे दिया बाप, ठीक है ना। वो दोनों एक को झोला लेके जा रहा है, अरे कहाँ जैसे रे, स्कूल के चुके रे कनिया नहीं, गजब मजा आ जाता है ना। तो बचवा सबसे पूछा जाए तो बचवा सबको पूछो ना कभी कि तुम सबसे ज्यादा नफरत किससे करते हो, बोला क्यों, तो सर बाल विवाह रोक दिया नहीं तो अभी भी हम लोग मतलब जो है हमारा बाल बच्चा होता अभी नहीं होता, अभी छोटा में बाल विवाह कर लेते तो नहीं होता, छोटा छोटा हमरो बाल बच्चा होता, अभी नाती पोता खेलता कूदता, हमारा घर शून्य कर दिया। कौन किया, राजा राम मोहन रॉय। अब बताओ 21 साल तक 22 साल तक इंतजार कर सकता है कोई, ये कोनो बात हुआ, शादी करना अपना मर्जी से करेगा कोई नहीं। अभी तो लड़कियों का कितना साल कर दिया, 21 साल कर दिया, नहीं कर दिया 21 साल जी, 18 साल नहीं, अब सोचबो मत करना फंस जाओगे, समझे कि नहीं। पहले 18 साल था तो बढ़िया था, अब जानते एगो प्लस पॉइंट क्या हो गया, जब 18 से 21 कर दिया, अब क्या है ना 18 साल से 21 साल के बीच में ना लगभग सारा लड़की की ब्याह होता है, अभी कोनो लड़की भाग नहीं पाएगी, बुझे कैसे भागेगा। पहले 18 साल तो होता था चल फुर्र ना उड़ गया लेके, अब 21 साल होगा तब ना, 21 साल तक रुको और 21 साल से पहले ब्याह करवा देगा, ले उससे पहले तो कोनो लड़का लेके भाग नहीं सकता है। अब ये सिस्टम बहुत खराब हो गया, समझे कि नहीं तो बीएन होगा 21 साल से पहले, ले कोर्ट में नहीं होगा, लेके भटकते रहो, ये भयानक हो गया। तो सामाजिक कारण देख लिए, सामाजिक कारण देखे ना, सामाजिक और धार्मिक कारण बुझ गए ना। और जानते हो क्या बोलते हैं विधवा विवाह, मतलब एक बार किसी का हस्बैंड मर गया तो उसका दोबारा ब्याह नहीं होता था, लेकिन इसको भी क्या कर दिया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये सब कौन कौन मिलके सब लोग ना विधवाओं सबको ब्याह करा दिया, सब विधवा ब्याह करवा ले बेटा, अब विधवा ब्याह होने लगा। ये सब हिंदू धर्म में क्या लगने लगा, बहुत डर लगने लगा कि अब हिंदू धर्म परिवर्तन हो रहा है, ठीक ना, उसका जो कुरीति था हटा रहा है, समझे। और क्रिश्चियन धर्म का प्रचार काफी ज्यादा होने लगा, ठीक है ना, तो लोग को डरने लगने लगा कि हमारा भी धर्म बदलवाएगा, समझ में आया बात। तो दूसरी बात क्या था, तो ये तो धार्मिक कारण हो गया, धर्म में परिवर्तन हुआ। सामाजिक कारण कुछ कुछ था, सामाजिक कारण जैसे हम बताएंगे, ट्रेन 1853 में ट्रेन चल गया था, और ट्रेन एक ही ट्रेन में जानते हो ना
अलग अलग कास्ट का नहीं चढ़ना चाहता था। बड़का कास्ट बोला था हम चढ़ेंगे ट्रेन में, और दूसरा क्षुद्र कैसे चढ़ जाएगा, ट्रेन छुता जाएगा, फिर गंगा जल छिड़कना पड़ेगा इसमें, तब हम चढ़ेंगे। ऐसा मेंटलिटी का था, समझे कि नहीं। तो उससे भी जो अंग्रेज बोला कि अंग्रेज साजिश कर रहा है हमारा धर्म को संकट में डालने के लिए, हमारा जाति का संकट, हम कौन सी हैं, समझे कि नहीं, हम उच्च जाति के हैं, हमारा धर्म संकट में चला जाएगा। एक ट्रेन में दो कैसे सफर कर सकते हैं क्षुद्र के साथ, हम नहीं करेंगे, ये ट्रेन बंद होना चाहिए। इसका भी विरोध होने लगा, समझे कि नहीं। ट्रेन तो उसका बाप ने देखा था, ट्रेन दिखाया अंग्रेज हम लोग को। फिर टेलीफोन का तार टांग रहा था तो कोई अफवाह फैला दिया, पूछा है कौन सी हो रही तो क्या बोला कि अंग्रेज टांग रहा है यहाँ, इस गांव का आदमी सब बहुत बदमाश है, तो बोला कि इसको टांग टांग के मारेगा सबको यहाँ पे, ठीक है ना। टेलीफोन का तार में क्या करेगा, तार बांधता था, इतना मोटा मोटा तार टांगता था ना, बोला इसी तार में ना अंग्रेज सबको टांग टांग के उल्टा के मारेगा। एकदम डर फैला दिया, भयानक भयानक चीज फैला दिया, ठीक है। तो ये सारा क्या था, सामाजिक धार्मिक कारण था। सैनिक कारण क्या था, सैनिक कारण में जानते हो क्या हुआ, सेना के साथ बहुत भेदभाव होता था। अंग्रेजी सेना और भारतीय सेना के साथ काफी भेदभाव होता था। कैसे भेदभाव होता था, तो भारतीय सेना को समुद्र के उस पार लड़ाई करने के लिए भेजा जाता था। अंग्रेज जहां जहां अपना कॉलोनी बसाया था वहां पे भारतीय सैनिक को लड़ने के लिए भेजता था, और अंग्रेजी सेना को लड़ने के लिए नहीं भेजता था। बोलता मराएगा तो यही लोग मराने, तो लोग क्या मराएगा नहीं, तो युद्ध में किसको भेजता था, खाली भारतीय सेना को, अंग्रेजी सेना को भेजता नहीं था। और जानते हो वेतन के मामले ना भारतीय लोग को कम पैसा मिलता था, अंग्रेजी को ज़्यादा, अंग्रेजी सेना को ज़्यादा। अब भारतीय सेना का प्रमोशन भी नहीं होता था, इससे भी वो लोग काफ़ी गुस्सा आ गया कि हमारा साला प्रमोशन नहीं होता था। अब मतलब भेदभाव काफ़ी होता था। भारतीय जो सेना होता था, पुलिस होता था या जो भी सेना हो, उसको लेटेस्ट हथियार नहीं देता था, वो धरा देता था, वो बंदूक वाला लकड़ी वाला नहीं होता था, ठोक ठाक के पता नहीं कभी फूटेगा कि नहीं फूटेगा, इधर गोली मारे तो उधर चल जाएगा, नहीं इसको निशाना लगाया तो उसको लग गया जाके वहाँ पे, इस टाइप वाला बंदूक दे देता था, ठीक है ना। अब उसमें किसको गोली मारेगा, वो अनपटांग आंख मूंद के मारता, देखो लागलो लागलो समझे नहीं वो बंदूक ओल्ड वाला दे देता था, और उसमें एक एक गोली फुटबे करता था। जो बढ़िया बढ़िया बंदूक रहता था वो अंग्रेज रखता था, ठीक है, सैलरी भी नहीं देता था। तो इस प्रकार से अंग्रेजी सेना के हिंदुस्तान के भारतीय सेना के साथ क्या हुआ, भेदभाव होता था, पैसा भी नहीं देता था ढंग का। नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं कि तत्कालिक कारण क्या है, तो तत्कालिक कारण जो था वो होता है क्या, एनफील्ड राइफल, ठीक है ना। अंग्रेज ने एक राइफल को लॉन्च किया था यहाँ पे इंडिया में, उसका नाम था क्या, एनफील्ड राइफल। और वो एनफील्ड राइफल में क्या था, जो गोली लगाना पड़ता था ना, गोली, तो उसमें एक ये रहता था ऊपर से कवर, और उसको दांत से खींचना पड़ता था, दांत से काटना पड़ता था, और इसके बाद उसको बंदूक में भर पाएंगे आप, ठीक है ना, नहीं तो लगबे नहीं करेगा बंदूक में। तो उसमें ऐसा अफवाह फैलाया था या सच्चाई था, तो कहा जाता था कि उसमें कुछ गोली में सुअर का चर्बी लगा दिया है ग्रीसिंग के लिए, सुअर का चर्बी, और कुछ में जो है गाय का चर्बी। अब दोनों को टेंशन हो गया, क्योंकि भारत में दो ही धर्म हुआ करता था ज़्यादा, एक हिंदू दूसरा मुस्लिम। अब मुस्लिम लोग को लगने लगा कि साला इसमें तो सुअर का चर्बी है, सुअर का चर्बी में, सुअर का इस चीज़ में वो लोग मुँह नहीं लगाता है, हिंदू जो है गाय वाला मुँह नहीं लगाएगा, और दोनों को टेंशन हो गया, समझे ना। तो इस प्रकार से पूरा माहौल तैयार हो गया था, ठीक है ना, ऐसा लग रहा था कि आज शादी हो जाएगा, चारों तरफ माहौल तैयार हो गया। और उसी बीच में चिंगारी कौन लगाया, के चिंगार कहाँ गया, मंगल पांडे रे है, मंगल पांडे ही, समझे ना, मंगल पांडे। तो ये खबर जो है ना, सबसे पहले जनवरी 1857 में दमदम, जो कहाँ है, कलकत्ता में है ना, बंगाल में है, कलकत्ता में दमदम है, वहीं पे एक खबर फैला था कि इसमें गाय का चर्बी मिलाया गया है। क्या मिलाया गया है, गाय का चर्बी इसमें है, ठीक है ना, या गाय का चमड़ी है, या इस तरह से खबर फैला दिया, और सुअर का चमड़ी से बनाया गया है, ठीक है ना। ये खबर फरवरी में कहाँ फैल गया, बैरकपुर में फैल गया, फिर बहरामपुर में फैल गया। 29 मार्च में ये जो बैरकपुर था ना, इसकी जो छावनी थी, यहाँ पर इसी बैरकपुर छावनी का एक सेना था जिसका नाम था मंगल पांडे, ठीक है ना, यहाँ भी फैल गए।
तो ये 34वीं बटालियन का कौन था? मंगल पांडे जी, समझे ना। इसने क्या किया, उठाया बंदूक और 2 अंग्रेजी का अफसर जो था धड़ाम धड़ाम मार के ले बेटा, खत्म कहानी। समझ में आया बात, बुझे ना। अब जब मंगल पांडे लोग को मार दिया और मंगल पांडे भाग गया मार के क्या हुआ, भाग गया, समझे ना। अब यहाँ पे क्या किया, एक कमिटी बनाया, मंगल पांडे को पकड़ना है, 2 अंग्रेजी अफसर को मारना है, वो भी थोड़ा आम आदमी अफसर को मार दिया है। तो क्या किया, एक टीम बनाया 10-12 को सिपाही का, ठीक है ना, टीम बनाया, बोला मंगल पांडे को पकड़ो। तो इंडियन था वो लोग, सभी इंडियन को अंग्रेजी सेना कहाँ खोजेगा वो जाके, कहाँ क्या है नहीं है, मतलब यही लोग जानता है, यही लोग को भेजो। भेजा तो वो लोग डेली जो है ना जाता था, मंगल पांडे से भेंट कर लेता था, बीड़ी पी लेता था साथ में, चल ली आज के ना चल लिया, ठीक है ना, झाड़ी उड़ी में बैठ लेता था सब मिलजुल के, और डेली घूर घूर के आ जाता था, समझे कि नहीं। ये बात पता चल गया किसको, अंग्रेज को। तो अंग्रेज जो है क्या किया, उसको 10 को जो है ना फांसी दे दिया, और किसी तरह मंगल पांडे को भी पकड़ लिया, ठीक है ना। कौन 2 अंग्रेजी अफसर को मारा था रे, लेफ्टिनेंट बाग और सर्जन ह्यूरस को मार दिया था। और मंगल पांडे को पकड़ के 18 अप्रैल को क्या कर दिया, उसको फांसी दे दिया। और 10 को सिपाही जो मंगल पांडे को पकड़ने जाता था, सब दोस्त ये था ना, क्या पकड़ेगा यार कि, वहाँ जाके बोलता ना पालियो और यहाँ 2 बैठ के खूब मारता था बीड़ी ले तुम पी ले, तुम पी ले, समझे ना। और वहाँ जाकर ना पालियो, ठीक है ना। तो 18 अप्रैल को इसको फांसी हो जाता है, वो लोग को फांसी हो जाता है। अब आगे पार्ट 2 में देखिए, ठीक है।